मुमताज़ बीबी है। तो मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, तो हमने अमजद साहब के पास आए हैं, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने पर्चा करवाया, 50,000 मांगता था हमसे, कहता था 50,000 मुझे दे दो तो हम पर्चा देंगे। तो हमने 50 नहीं दिया, हमने 30,000 इसको दिया। रात के 12 बजे हमारे पास गए हैं हमारे घर, तो 30,000 लेके आए हैं। उसके बाद भी फिर कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम SHO के पास आए हैं, तो उसने पर्चा दिया है। तो ये जब मौका देखने गया है, तो इसने मुझे ही धमकाया है, कह रहा था कि मैंने आपका पर्चा खारिज कर देना है, मैंने आपकी बच्ची का चालान करा देना है। इसने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो कोई इंसाफ नहीं मुझे मिला। पुलिस वालों ने कोई इंसाफ मुझे नहीं दिया। बच्ची की 22 साल उम्र है। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए? जी अभी नहीं, वो इधर आते रहे हैं, घूमते रहे हैं चौकी में। इसने कोई एक्शन नहीं लिया। अमजद साहब ने कोई एक्शन बिल्कुल नहीं लिया। पैसे मांग रहा था, कहता 50,000 दे। 50,000 हमारे पास नहीं था, हमने 30,000 दिया। वो भी मोटरसाइकिल बेचा है, हमने बैग बेचा है, तो इसको पैसे दिए हैं। मुल्ज़िमान कितने? 3 है। बच्ची की उम्र कितनी है? 22 साल उम्र है उसकी। बच्ची के साथ हुआ क्या? बच्ची के साथ ज़्यादती उन्होंने की है। तो हमारे घर आए हैं, 8 तारीख को आए हैं। हम हॉस्पिटल में गए हुए थे, हमारी वालदा बीमार थी, उसके पास थे। बच्ची घर में अकेली थी, तो वो आए हैं। एक उसकी बहन थी सोनिया बीबी, एक उसका मामू था जीशान। वो लड़का जो है वो अशरफ था, उसने ज़्यादती की है मेरी बच्ची के साथ। हमने कानून का दरवाज़ा खटकाया, तो कानून ने बिल्कुल हमारी सुनी नहीं, कोई इंसाफ नहीं मुझे मिला। अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, तो जो अमजद साहब ने किया है उससे भी पूछा जाए। DPO साहब की दरख्वास्त है मेरी कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। 50,000 दे देती तो होता, लेकिन मैंने 30 दिया, तो वो मुझे ही धमका रहा था। कह रहा था मैंने आपकी बच्ची को अंदर कर देना है, आपका ये पर्चा खारिज कर देना है। लेकिन आप वो साजबाज हो गया उनके साथ। वो जो मुजरिम है इनके चौकी के साथ घूमते रहे हैं, चाय पीते रहे हैं, ये इसने नहीं पकड़ा। हमने कॉल भी की है, हमने देखा है वो गड्डी की, हमने पिक्चर बनाई है मेरे बेटे ने। तो हमने इसको कॉल भी की है, इसने फिर भी एक दफ़ा ही निकालो ओके की है। दोबारा हम बताते रहे हैं, कॉलें करते रहे हैं, इसने कोई कॉल ओके नहीं की हमारी। इसने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये रिस्क ही नहीं लेता किसी का। तो इसके साथ मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अब्बास है। मैं शोरकोट कैंट के साथ एक गांव में चक नंबर 700/42 गांव का रहने वाला हूं। तो मेरी सिस्टर जिसका नाम आरज़ू है, तो उसके साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती 8 तारीख को हुई है, 8/4 को। हम उस वक्त हॉस्पिटल में थे, घर में कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। वो पार्लर वगैरह का काम करती है, तो वो मेहंदी लगवाने के बहाने घर में आए हैं। कि हमने वैसे पहले भी हमारा आना जाना था उनके साथ, वो हमारे रिलेटिव नहीं हैं, आना जाना था हमारा एक दूसरे के घर में। तो उन्होंने मौका देखा है कि ये हमारे घर, इनके घर में कोई भी नहीं है। तो वो लड़का अशरफ है, सोनिया है और ज़ीशान है। ये 3 बंदे आए हैं। अशरफ ने सारी ज़्यादती की अंदर ले जाके, और फिर वो गाड़ी AHZ 237 नंबर जो FIR में नामजद है गाड़ी, वो उस पर बैठ के फ़रार हो गए हैं। उसके बाद जब हम घर आए हैं, हमने सारा वकूआ देखा है। छोटी ने हमें बताया कि मेरे साथ उन्होंने ज़्यादती की है, वो भाग गए हैं। फिर हमने कानूनी कार्रवाई की है। अमजद साहब का हमने कोर्ट आर्डर लिए हैं। कोर्ट आर्डर लेके हमने मेडिकल करवाया, मेडिकल करवा के हम अमजद साहब के पास आए हैं। अमजद साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम SHO साहब के पास गए। SHO साहब ने हमारा सारा वकूआ सुनकर उन्होंने FIR दी है। FIR के बाद हमारे पास काशिफ लड़का जो 754 गाँव, वो उसकी कौम गोपेरा है, ये दोनों एक रात को हमारे पास गए हैं, अमजद साहब और काशिफ। इन्होंने हमसे 50,000 का मुतालबा किया है कि हमने बंदे आपके गिरफ़्तार करने हैं, तो हमें 50,000 दें। SHO साहब को हमने देने हैं और हमने रेड करना है। मैंने इनको 30,000 रुपये दिया है। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई और नहीं है। मैंने अपनी बाइक सेल करके इनको 30,000 रुपये दिए हैं। इन्होंने कहा है कि सुबह तक आपने बाकी 20,000 भी करना है, नहीं तो रेड नहीं होगा। ये 30,000 मुझसे लेकर आ गए हैं, और इन्होंने उसके बाद मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। फिर जब इन्होंने, अमजद साहब ने मुझे रब्ता किया है, मौका देखने गए हैं। मौका देखने पे मैं मौजूद नहीं था, मेरी वालदा थी, सिस्टर थी और मेरा अब्बू था। इन्होंने वालदा को ही धमकाते रहे हैं कि मैं आपको आपकी बेटी को चालान कर दूंगा, आपको ये आपकी FIR खारिज कर दूंगा। तो आपने अच्छा नहीं किया, हमारे पैसे SHO को क्यों बताए हैं किसी को, तो अब आपके साथ कोई अच्छा करे तो ये करते हैं वो करते हैं। हमें धमकाने की कोशिश की है।
तो उसके बाद इन्होंने हमारे कोई एक्शन नहीं लिया और इतने दिन गुजर चुके हैं। फिर हमने जाके डीपीओ साहब से भी मुतालबा किया, इनकी डीपीओ साहब ने भी बेइज्जती की है, लेकिन इन्होंने डीपीओ साहब के कहने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैं इधर आया हूँ, इन्होंने मुझे एक रात को कॉल किया कि सुबह आपने मुझे आके मिलना है थाना में। मैं जब आया हूँ इधर, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इसी जगह पे मेरे पास गाड़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैंने वीडियो बनाई है, गाड़ी की मुल्ज़मान भी मौजूद थे, गाड़ी भी मौजूद थी जो एफआईआर में नामजद है गाड़ी। मैंने अमजद साहब को कॉल किया, मैंने कहा अमजद साहब मुल्ज़मान भी मौजूद हैं, गाड़ी भी मौजूद है। इसने कहा है मुझे कि आप थोड़ी देर राय की करें, मैं अभी आया। मैं 15-20 मिनट देखने के बाद जब मैंने देखा कि अमजद साहब नहीं आ रहा, मैंने उसके बाद कॉलें किए, अमजद साहब ने मेरी कोई कॉल अटेंड नहीं की। जिसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है, जिसकी स्क्रीन शॉट भी मेरे पास मौजूद हैं। अमजद साहब की जो कॉलें मैंने बाद में करता रहा हूँ, इन्होंने मेरी कोई कॉल नहीं अटेंड की, उसके स्क्रीन शॉट भी मेरे पास मौजूद हैं। 15 पर भी मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर चौकी के अंदर अली उमर साहब सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, जिनके पास मैं गया हूँ, उनको मैंने अर्ज़ किया कि सर, मैंने कहा बाहर गाड़ी है मुल्ज़मान की, जो आप अपने हैंड ओवर कर लें। तो अमजद साहब के आते वक्त वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उन्होंने भी मुझे साफ़ इनकार कर दिया कि मैं आपकी गाड़ी अपने हैंड ओवर नहीं कर सकता, ये अमजद साहब का मामला है, तो वो खुद ये देखेंगे आके। इतनी देर में तकरीबन आधा घंटा गाड़ी बाहर खड़ी रही है, मुल्ज़मान घूमते रहे हैं, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुल्ज़मान को खुद इन्होंने फ़रार करवाया कॉल करके कि आपके ख़िलाफ़ 15 पर भी कॉल चल चुकी है, लिहाजा आप भाग जाएं। जब हम यहाँ से कचहरी गए हैं तो वहाँ अमजद साहब चाय बिस्किट खा रहे थे, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो हमारा वज़ीर आला से और आईजी पंजाब से यही मुतालबा है कि हम गरीब इंसान हैं और हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि अगर कानून इस तरह करना चाहे करे गरीब आदमी के साथ, तो फिर गरीब आदमी किधर जाए।